प्रभु श्री हरि के अवतार लेने के अनगिनत प्रयोजन होते हैं। अनेक कारणों से प्रभु ने राम अवतार लिया। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इन सभी कारणों का अद्भुत चित्रण किया है। इनमें से एक कारण देवर्षि नारद जी द्वारा श्री हरि को दिया गया श्राप भी था। एक बार देवर्षि नारद जी ने घोर तप किया। देवर्षि नारद के तप को भंग करने इंद्र द्वारा भेजे गए कामदेव देवर्षि को न हरा पाए और देवर्षि का तप फलीभूत हुआ। बस इसी बात का देवर्षि नारद जी को अहंकार हो गया कि वह मोह माया के बंधन से ऊपर उठ चुके हैं और जहाँ जाते बस इसी बात का बखान। गर्भ में नारद जी ने शिव जी को काम पर विजय प्राप्त करने की बात बताई। बाबा शिव ने नारद की प्रशंसा की और कहा, आप यह बात श्री हरि को न कहना। आगे नारद जी ने ब्रह्मा जी से कामदेव को जीतने की बात कही। ब्रह्मा जी ने भी बाबा शिव की तरह सलाह दी। अब महर्षि श्री हरि के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनका सादर स्वागत किया। नारद जी ने अभिमान पूर्वक कामदेव को जीतने की बात कही। भगवान ने सोचा, यदि ये अभिमान में डूब गए तो सारा तप निष्फल हो जाएगा। प्रभु ने महर्षि को अभिमान से बचाने के लिए बैकुंठ से भी सुंदर दिखने वाले नगर का निर्माण किया। यहाँ के राजा शीलनिधि को विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी। वाह रे प्रभु की माया। महर्षि घूमते घूमते राजमहल पहुंचे। राजा ने महर्षि का सम्मान कर अपने कन्या का भाग देखने को कहा। नारद जी राजकन्या का रूप देख वैराग्य भूल गए। वहाँ कन्या का स्वयंवर रचाया गया था। नारद जी कन्या के गुण आदि का वर्णन करके वहाँ से सीधे श्री हरि के पास पहुँचे और बोले, हे प्रभु, मुझे आप सा सुंदर रूप दीजिए जिससे मैं विश्व मोहिनी जैसी कन्या से विवाह कर। अपनी माया का बल देखकर श्री हरि ने सोचा, मुझे महर्षि का हित करना है। प्रभु बोले, हे महर्षि, मैं आपको हरि जैसा ही रूप देता हूँ। अब महर्षि स्वयंवर में आए और राजाओं के बीच जाकर बैठे। नारद जी के मन में था कि राजकुमारी अब मुझे ही स्वयंवर का हार पहनाएंगे। महर्षि तो अपनी मोहोच्छाओं में खोए हुए थे। वास्तव में प्रभु ने नारद जी को हरि यानी बंदर का रूप दिया था, जो राजकुमारी और शिवगणों को दिख रहा था पर औरों को नहीं दिख रहा। राजकुमारी स्वयंवर में आई और मंद हंस करके महर्षि के पास से गुजर गई। दोनों शिवगण महर्षि का रूप देख हंस रहे थे। राजकुमारी ने एक सुंदर राजा जो श्री हरि थे के गले में वरमाला डाल दी। राजा राजकुमारी को ले वहां से चले गए। नारद जी निस्तब्ध रह गए। साथ ही शिवगणों को हंसते देख कहा, मूर्खों, क्यों हंस रहे हो? शिवगण घबरा कर बोले, स्वामी, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, लेकिन आप अपना मुख जरा दर्पण में देख लें। नारद जी अपना वानर रूप देख व्याकुल हो गए और दोनों शिवगणों को श्राप दे दिया। कपटियों, आपने सब जानते हुए मेरा मजाक बनने दिया। जाओ, दोनों राक्षस बन। नारद जी वहां से दौड़े सीधे श्री हरि के पास। मार्ग में ही श्री हरि उनको मिल गए। राजकुमारी भी साथ थी। प्रभु ने पूछा, महर्षि, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ चले? नारद जी गुस्से से बोले, विष्णु, आपने ईर्ष्यावश मेरे साथ कपट किया। मैं आपको श्राप देता हूँ। आपने जैसा रूप मुझे दिया है वैसे रूप वाले बंदरों से मदद मांगनी होगी और आपको मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा तथा मुझे जिस प्रकार स्त्री वियोगी बनाया है उसी तरह आपको भी स्त्री वियोगी बनना पड़ेगा। नारद जी का श्राप स्वीकार प्रभु ने अपनी माया समेट ली। अब नारद जी को अपने कृत्य का पछतावा हुआ। शिवगण भी वहां पहुंच नारद जी से क्षमा मांगने लगे। महर्षि ने दया दिखाते हुए कहा, आप दोनों राक्षस तो बनोगे पर आप असीम बल प्राप्त कर विश्व विजयी बनोगे। आपके उद्धार के लिए श्री हरि अवतार लेकर आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। इन दो शिवगणों में एक रावण, दूसरा कुंभकर्ण हुआ, जिसके उद्धार के लिए श्री हरि को अवतार ले पृथ्वी पर आना पड़ा। प्रभु श्री राम के अवतार की अगली कथा अगले अंक में आपके समक्ष होगी। तब तक के लिए जय सिया राम।